हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसके बारे में। इसमें हम जानेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम बात करेंगे IUCN के बारे में, IUCN रेड लिस्ट के बारे में और एक्सटिंक्ट स्पीशीज के बारे में। इससे जुड़े क्वेश्चंस वेरियस एग्जामिनेशंस में देखे जा सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो जो हमारा प्लानेट है अर्थ है ना, इस पर जो जैव संपदा का भंडार है उसमें तेजी से कमी हो रही है, हानि हो रही है। इसके लिए ह्यूमन एक्टिविटीज मुख्य कारण है। The biological wealth of our planet has been declining rapidly and the accusing finger is clearly pointing to human activities. अगर हम IUCN की बात करें, IUCN क्या फुल फॉर्म होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या फुल फॉर्म होगा भाई? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कब एस्टेब्लिश हुआ था ये? 1948 में। कब? 1948, 1948। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। IUCN रेड लिस्ट की बात करें, IUCN रेड लिस्ट ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1964 में। 1964 में। अगर हम IUCN रेड लिस्ट के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं कि द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज हैज इवॉल्व्ड टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सोर्स ऑन द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एनिमल फंजाई एंड प्लांट स्पीसीज। ठीक है ना। तो ये किसके लिए भाई? तो थ्रेटेंड स्पीसीज है ना, और ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सोर्स है ऑन द ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एनिमल फंजाई एंड प्लांट स्पीसीज के लिए IUCN रेड लिस्ट। ओके, और ये जो IUCN रेड लिस्ट है ना, इट कैटेगराइज मतलब द IUCN रेड लिस्ट कैटेगराइजेज एंड डिवाइड अ स्पीसीज इनटू 9 कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज में? 9 कैटेगरीज में, जिसमें एक्सटिंक्ट आता है, इंडेंजर्ड आता है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड आता है, वल्नरेबल आता है, ये सब एटसेट्रा आते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें IUCN रेड लिस्ट 2004 के डॉक्यूमेंट्स के बारे में है ना, IUCN रेड लिस्ट 2004 के साक्ष्यों के अनुसार पिछले 500 वर्षों में 784 जातियां लुप्त हो गई है ना। IUCN रेड लिस्ट 2004 डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ 784 स्पीसीज इन लास्ट 500 ईयर्स, जिनमें है ना, जिसमें 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं और 87 प्लांट्स हैं। ओके, चलिए आगे चलें कि सम एग्जाम्पल ऑफ रिसेंट एक्सटिंक्शन इंक्लूड द, जो भी रिसेंट एक्सटिंक्शन हुए हैं उसमें है कौन कौन है भाई? तो डोडो ऑफ मॉरिशस। डोडो कहाँ से है भाई? डोडो ऑफ मॉरिशस। क्वेगा ऑफ अफ्रीका, थाइलासीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलर सी काऊ ऑफ रशिया एंड 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर फ्रॉम बाली, जावा एंड कैस्पियन है ना। तो जो 3 सब स्पीशीज जो है बाली और जावा और कैस्पियन के, बाकी 3 उपजातियां भी इसमें शामिल है। ठीक है ना। तो ये सब एक्सटिंक्शन है भाई, है ना। कौन कौन? एक बार फिर सुन लें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डोडो ऑफ मॉरिशस, क्वेगा ऑफ अफ्रीका, थैलासीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलर सी काऊ ऑफ रसिया है ना, और बाली, जावा एंड कैस्पियन के बाकी 3 उपजातियां इसमें शामिल है। ओके, चलें आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो जो कि अगर हम रिकॉर्ड्स
को केयरफुली एनालिसिस करें तो हम पाते हैं कि, या फिर यह दर्शाता है कि जो एक्सटिंक्शन अक्रॉस टेक्सा है आर नॉट रैंडम। सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियंस अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, है ना। कि एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड shows that extinction across taxa are not random, and some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinction. Currently अगर हम बात करें, currently मतलब बायोडाइवर्सिटी इज डिक्लाइनिंग समझ रहे हैं, तो अगर इसमें हम बात करें करेंटली तो देयर आर मोर देन 1,50,300 स्पीसीज on the IUCN Red List, okay, with more than 42,100 species threatened with extinction, including 41% of amphibians, 41% of amphibians, 34% of conifers, 27% of mammals, 13% of birds, and 37% of shark and rays, 36% ऑफ रीफ बिल्डिंग कोरल्स, है ना। ये करेंटली की अगर बात करें, है ना, और डाटा चेंज होते हैं समय के साथ, ओके। अगर हम बात करें कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन मे लीड टू, अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है तो मे लीड टू क्या होगा भाई, तो प्लांट के प्रोडक्शन में कमी आती है, मतलब प्लांट प्रोडक्टिविटी घटती है, डिक्लाइनिंग इन प्लांट प्रोडक्शन। और क्या हो सकता है भाई, तो पर्यावरणीय जो समस्याओं हैं जैसे ड्रॉट है एट्सेट्रा के प्रति रेजिस्टेंस में कमी आती है, तो लोअर्ड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट पर्टर्बेशन सच ए ड्रॉट। और क्या हो सकता है, सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस such as plant productivity, water use and pest and disease cycle की परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। Increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use and pest and disease cycle, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, है ना। चलिए इसको एक बार रिवाइज कर लें हम लोग, ठीक है, हमने क्या क्या बात किया, ठीक है। चलें एक बार हम बात कर लेते हैं कि आपसे कहा जाए कि IUCN स्टैंड्स फॉर, IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा भाई, तो आप कहेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या कहेंगे आप, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कब इस्टेब्लिश हुआ था ये, 1948 में, 1948 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। IUCN रेड लिस्ट जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था, आया था 1964, 1964 में, ठीक है। जो IUCN रेड लिस्ट है ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज के लिए हैज़ इवॉल्व्ड टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सोर्स, है ना, कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन सोर्स ऑन ग्लोबल कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ एनिमल, फंजाई एंड प्लांट्स स्पीशीज, ओके। अगर IUCN रेड लिस्ट 2004 की बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स द एक्सटिंक्शन ऑफ कितने स्पीसीज, 784 स्पीसीज, ओके, इन द लास्ट 500 ईयर्स, जिसमें 338 वर्टिब्रेट्स हैं, 338, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं और 87 प्लांट्स हैं, ओके। अगर हम कुछ एग्जाम्पल बताएं जो रिसेंट एक्सटिंक्शन हुए हैं, इसमें आते हैं कौन कौन भाई, डोडो आ जाएगा, ऑफ मॉरिशस का डोडो आ जाएगा, अफ्रीका का क्वेगा आ जाएगा, है ना। एक सेकंड रुक जाए, हाँ, मॉरिशस का डोडो आ गया, डोडो है, अफ्रीका का क्वेगा, ऑस्ट्रेलिया का थाइलासीन, रसिया का स्टेलर सी काऊ, है ना, और बाली, जावा एंड कैस्पियन के बाघ की 3 उपजातियाँ इसमें शामिल हैं, ठीक है। अगर हम केयरफुली एनालाइज करें रिकॉर्ड्स का, है ना, तो रिकॉर्ड शो दैट एक्सटिंक्शन अक्रॉस टैक्सा आर नॉट रैंडम, सम ग्रुप्स लाइक एम्फीबियन अपीयर टू बी मोर वल्नरेबल, है ना। पिछले अगर 20 ईयर्स की बात की जाए तो 20 वर्षों में 27
जो जातियाँ वो विलुप्त हो गई हैं। ओके, और जो ये एक्सटिंक्शन चल रहा है वो 6 नंबर का है 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस, है ना। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड जितने भी हुए हैं एक्सटिंक्शंस, बिकॉज द डिफरेंस इन द रेट में डिफरेंस है ये जो अभी चल रहा है 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस, है ना। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड बिकॉज द डिफरेंस इन द रेट्स, है ना। द करेंट स्पीसीज एक्सटिंक्शन रेट आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 times faster than pre-human times and our activities are responsible for the faster rate। ठीक है, अगर हम बात करें कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द रीजन में लीड टू, तो आप कहेंगे कि प्लांट प्रोडक्टिविटी घटती है ना, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्टिविटी, लोअर्ड रेजिस्टेंस टू इन्वायरमेंट परटर्बेशन सच एज ड्रॉट, है ना, पर्यावरणीय समस्याओं जैसे ड्रॉट ईटीसी के प्रति रेजिस्टेंस में कमी आती है, और सर्टेन जो इकोसिस्टम प्रोसेस है जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज एंड पेस्ट एंड डिजीज साइकिल की परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है, मतलब वेरिएबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके, इस लेक्चर का लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।